यहीं तो रखी थी। कहाँ जा सकती है? हमने मिस प्रिया के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग इस चिप में की। फाइनल कॉपी है, इसके अलावा कोई कॉपी भी नहीं, तो ख्याल रखना इसका। ये चिप भी चिप्स के साथ। ये तो पूरी तरह खराब हो गई है। अब क्या होगा? मैंने खाना लगा दिया बेटा, चलते। क्या हो? थपकी? क्या हुआ? तू रो रही है? क्या हुआ माँ? ये इंटरव्यू की चिप थी। चिप्स के साथ ये भी फ्राई हो गई। मेरे मुंह में आई तो पता चला। और माँ, दूसरी कोई कॉपी भी नहीं है इसकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, गलती मेरी है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बेटा रोना मत, रोना मत। देख देख, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। कल 5 बजे आना है इंटरव्यू। और ये चिप, साक्षी मैम ने कितना भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। और मैंने माँ और रूप सर, उनकी तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। बेटा ये चिप है ना, कूलर की हवा से सुखाते हैं। हाँ, फिर तू चला के देखना वो ठीक है कि नहीं। सुखा भी दिया तो चेक कैसे करूंगी मैं? मेरे पास लैपटॉप थोड़ी ना है। लेकिन तू पहले सुखा तो सही। हाँ, मैं देखती हूँ कुछ। हाँ, रो मत बेटा। लीजिए। बहन जी, बड़ा पढ़ाकू है मेरा बेटा। अगर भूकंप भी आ जाए ना तो भी ये अपनी किताबें नहीं छोड़ता। इतनी मुश्किल से तो इसको मना के यहाँ लेके आई हूँ। ये चिप से वीडियो तो चलेगा ना लैपटॉप में? चलेगा ना? हाँ, अगर चिप ठीक होगा तो। पहले तो बड़े बड़े वीडियो कैसेट में इंटरव्यू रिकॉर्ड होता था, फिर छोटा सीडी आ गया। अब देखो ये निकी चिप। हाय, वंडरफुल है जी, ये वंडरफुल। हाँ बेटा कॉफी पी लो। एक बार मैं ट्राई करूं? हाँ। अरे चिप बाहर निकालो, नहीं तो खराब हो जाएगी। निकालो बाहर। अब ये कभी नहीं चलेगी थपकी। आदित्य पुत्र, थपकी नहीं, दीदी बोलो से। मम्मी चले? हाँ जी, लेट अस गेट आउट। हाँ, अच्छा बहन जी, चलते हैं। फिर मिलूंगा आपसे। बाय। माँ, अब कल क्या होगा?
देखते हैं बेटा, कुछ करते हैं। इस बकरी की हिम्मत तो देखो, बाबूजी की लाखों की गाड़ी खराब कर रही है, अभी तोड़ते हैं टांगे इसकी। छूना भी मत उसको, वरना शहीद हो जाओगे। क्या मतलब? तुम आज ही काम पर आए हो ना, इस घर के कायदे कानून नहीं जानते। बाबूजी की कार खराब हो जाए, वो 10 नई कार ले लेंगे, और अगर उनकी गाय भैंस बकरी को एक भी खरोंच आई तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हमको माफ कर दो बाबूजी। हमसे गलती हो गई बाबूजी, हम हाथ जोड़ते हैं बाबूजी। बाबूजी, 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 भैया, भैया बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते भैया। काम मरने वाले करोगे तो मरना तो पड़ेगा ही। बाबूजी, 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 हमको माफ कर दो बाबूजी। हम आपका हाथ जोड़ते हैं बाबूजी। एक बात बताएं, जो गद्दार होते हैं उनके हाथ जुड़े हुए नहीं, टूटे हुए अच्छे लगते हैं। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी, छोटे छोटे। अरे बच्चे तो छोटे ही होंगे ना, क्यों हैं? नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी। अरे फिर भाग गया। अश्विन भैया, अश्विन भैया, अरे जूता, अरे जूता छोड़। अश्विन भैया, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए अश्विन भैया। मैं नहीं बचा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबूजी हमको माफ कर दो बाबूजी। अबे कोई हमारी जमीन पर बुरी नजर डालेगा तो गलती नहीं, पाप है पाप, और पाप किया है तो गोली तो खानी पड़ेगी। बाबूजी डरो मत, सीधे सर पर मारेंगे, ज्यादा दर्द नहीं होगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी हमको बचा लीजिए माँ जी। बाबूजी जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। छोड़ दीजिए इसे। आप बीच में क्यों आती हैं? आपको पता है इसने क्या किया है? आज हमारे बेटे ध्रुव का जन्मदिन है, आज इसे 100 खून माफ। छोड़ दीजिए। हमारे खातिर। किस्मत अच्छी है तेरी, हम अपनी धर्म पत्नी की कोई बात नहीं टालते। जा भाग जा। और सुन, हाँ बोल। सपने में भी उस जमीन के बारे में मत सोचना। जा भाग भाग। बाबूजी, अरे बच गए भैया, अरे आज तो जान बच गई भैया। या साक्षी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऑफिस कब आ रहे हो? बस जल्दी। अच्छा लिसन, वो कल वाले इंटरव्यू के चिप। वो चिप मैंने उस लड़की थपकी को दी है। व्हाट? इतनी इंपॉर्टेंट चिप तुम एक नई लड़की को कैसे दे सकती हो? बट ध्रुव। एनीवेज, जैसे ही वो आए उससे चिप ले लेना और एडिटिंग स्टार्ट करवा दे। मैं टेलीकास्ट से पहले इंटरव्यू देखना चाहता हूँ। या श्योर। जान बच गई भैया, जान बच गई भैया, जान बच गई, जान बच गई, अरे जान बच गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सारी गुड मॉर्निंग गुड नाइट इनकी अपनी माँ से है, बाकी सब में तो कांटे लगे हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट उन्हें विश की जाती है जिन्हें गुड और बैड के बीच में फर्क पता हो।
आपकी बंदूक का लाइसेंस एक्सपायर हो गया। पहले से रिन्यू करवाइएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। रुको। बाप हैं हम तुम्हारे, थोड़ा पढ़ लिख क्या लिए अपने बाप के बाप बन रहे हो? गलत सही का पाठ पढ़ाओगे तुम हमको? और एक बात बता दें, इस बंदूक का लाइसेंस कल ही बनवा चुके हैं हम। तुम जैसे पढ़े लिखों को अपने ठेंगे के नीचे रखते हैं हम। अरे वो पढ़े लिखों की फौज, यहां हो सबके सब। हाँ भाई बात बताओ, कितने पढ़े लिखे हो तुम? जी डबल MA। और तुम? शेफ की डिग्री हासिल की है मैंने। तुम? जी मैं इंजीनियर हूँ। बाबूजी हमसे कुछ गलती हुई क्या? अरे गलती हो जाती तो जिंदा नहीं रहते। जाओ अपना काम करो सबके सब। जी बाबूजी। तुम जैसी डिग्री वाले हमारे यहाँ गाय भैंस का दूध धोते हैं, साफ सफाई करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि असली ताकत पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसा है, पैसा जो हमारे यहाँ छप्पर फाड़ कर बरसता है। समझ गए? जिस दिन दुनिया को आपके काले करतूत पता चलेंगे ना, उस दिन ना तो आपके सर पे छप्पर रहेगा और ना ही आपके पैरों के नीचे ये जमीन। क्या बात बात पर धमकाते हो हमको तुम? हैं? कौन से काले कारनामे करते हैं हम? बहुत इज्जत कमाई है हमने। सीधे सीधे जमीन खरीदने का और बेचने का काम करते हैं। जो जमीन पसंद आ जाती है उसकी कीमत चुकाकर खरीद लेते हैं। कीमत चुकाकर खरीदते नहीं, अपना डर दिखा के उस जमीन पर कब्जा करते हैं आप। और जिसे आप इज्जत कह रहे हैं ना, उसे इज्जत नहीं, दहशत कहते हैं। अगर ऐसा लगता है तुमको तो पकड़वा दो हमको पुलिस में, भिजवा दो जेल। जिस दिन आपके खिलाफ कोई सबूत या गवाह मिलेगा, आपके मन की ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। ये औलाद है हमारी, जेल भिजवाएंगे हमको। बस बस, अब और कुछ मत कहिए उससे आज के दिन। हमारी खातिर। थपकी बेटा, थपकी नाश्ता अरे तू अभी तक उठी नहीं? ऑफिस नहीं जाना है क्या? थपकी उठ बेटा उठ। अरे तुझे तो बुखार है। बेटा तुझे तो सचमुच तेज बुखार है। हाँ माँ, बहुत जोर से बुखार आया है। आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तो आराम कर, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। तो ऐसे बुखार चढ़ा है तुझे? बचपन में जब तुझे स्कूल नहीं जाना होता था, तब तू ऐसे ही प्याज वाला बुखार ले आती थी। मेरी तरफ देख बेटा,
कल वो चिप सही नहीं हुई, इसलिए तो ऑफिस नहीं जा रही है ना? कैसे जाऊं माँ? वहाँ साक्षी मैम क्या कहेंगी? और ध्रुव सर, उनको पता चलेगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई है, तो वो नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तेरे पापा हमेशा कहते हैं, मुंह छिपाओगे तो मुश्किलें कभी कम नहीं होगी, मुश्किलों को आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो पक्का कम होगी। कल जो हुआ ना, उसे डरना मत, उसका सामना करो। चल, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह, इतना सब कुछ। आपके बेटे का जन्मदिन है, ब्याह नहीं। आपको पता था ना कि उसका जन्मदिन है आज, फिर भी गुस्सा किए उस पे। और जो वो हमेशा उल्टी बात करता है, उसका क्या? तमीज है उसको बाप से बात करने की? मजाल है पूरे शहर में कोई हमारे आगे आंख उठा सके। और आपका बेटा धमकाता है हमको। जिस दिन वो पैदा हुआ था, सबसे ज्यादा खुश हम थे। क्या आ गया? हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया। अब ये संभालेगा हमारा कामकाज, हमारी दौलत, हमारी जागीर। वही हमारा दुश्मन बन गया। अरे उससे अच्छे तो अश्विन और संजय हैं, हमारे छोटे भाई के बेटे हैं। पर बाबूजी बाबूजी कहते उनकी जुबान नहीं थकती, और हमारे सपूत की जुबान हमसे लड़ते नहीं थकती। जन्मदिन शुभ हो, खूब खुश रहो। मैं सुबह ही तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती थी, पर तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी के बीच में जो तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो ध्रुव। तुम जानते हो उनको, और वो मुझे। इसलिए हमारे सोच और विचार कभी नहीं मिल सकते। अच्छा छोड़ो इन बातों। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन तुम बस खुश रहो और कुछ नहीं। ये लो, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। माँ, पिंक मुझ पे रंग अच्छा नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? टीवी पे देखा है मैंने, अक्षय, शाहरुख, सलमान सब पहनते हैं इस रंग को। जब उनके ऊपर ये रंग खिल सकता है तो तुम पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम इन सबसे ज्यादा सुंदर हो। पकड़ो। चेंज करके आता हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये रंग। तुझे पसंद आया? आप खुश हो, बस वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे जन्मदिन पे एक पार्टी रखें। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे अपने जन्मदिन पर शोर शराबा पसंद नहीं है। लेकिन माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। ये बात आपको मेरी माननी होगी। नो पार्टी। ठीक है। मामा, पता नहीं क्या होगा। मुझे कुछ माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अब की बेटा संभल के। सॉरी काका, ये सब सजावट किस लिए हो रही है? बेटा तुम्हें नहीं पता, आज ध्रुव सर का जन्मदिन है। सच? हाँ। आज सर का जन्म। हे भगवान, आज सर के जन्मदिन के दिन ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती बेटा? काका, जो सर ने इंटरव्यू लिया था ना मिस यूथ आइकन का,
हमने मिस प्रिया के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग इस चिप में की है, फाइनल कॉपी है ये। साक्षी मैम ने कहा था मुझसे चिप का ख्याल रखना, और मैंने बेटा एक काम हो सकता है, क्या चिप ठीक हो सकती है? शायद वो अपने ऑफिस में जो मशीन कंप्यूटर ठीक करने आता है ना, उस इंजीनियर को मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी जरूर मदद कर सकता है। काका तो प्लीज आप उसे जल्दी बुला लो ना, उनको कहना कि बहुत बहुत अर्जेंट है।